पेशावर के नवाही इलाके हज़ार ख़ानी के रिंग रोड पर रात के वक्त एक लाश मिलती है। पुलिस को इत्तला जाती है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस यहाँ से जो लाश को वो अपनी तहवील में लेती है और बाद में उनके वर्सा को इत्तला करती है। जहांगीर शाह को सलमान ने महज इसलिए कत्ल किया कि सलमान के उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात थे। अब अगर हम बात करें उस खातून की जो कि अपने शौहर को कत्ल करने में मुलव्विस है और अपने आशना के साथ मिलकर प्लानिंग करती है ताकि वो अपने शौहर से जान छुड़ा सके और वो अपने दोस्त के शौहर से शादी कर सके। यही पुलिस ने भी बयान में जो उनसे लिया है उसमें यही कहा गया कि वो खातून बहुत खुश है। उसका ये कहना है कि वो अपने शौहर से बहुत तंग थी और उसी शौहर की वजह से उसने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसका शौहर जो है वो मुख्तलिफ मर्द घर लेके आता था और उसे गलत काम पर मजबूर करता था। जबकि जिस बंदे ने उसको कत्ल किया है जो सलमान है, सलमान भी उसके शौहर का दोस्त था और उसके घर आता था, उनके घर में उनके खर्चात उठाता था। बकौल पुलिस के कि जो सलमान है उसने ख़ुद एतराफ़ किया है कि वो महीने का बहुत अच्छा उनका ख़र्चा भी उठाता था, बहुत सारी रकम भी अदा करता था और वो चाहता था कि ये खातून जिसे अपने शौहर को कत्ल करवाने में अपने आशना का साथ दिया है वो और मर्दों के पास ना जाए, वो घर में ही रहे। लेकिन इसमें अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सलमान ने भी उस खातून से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए थे और यही वजह बनी कि उस खातून ने जो कि अपने शौहर को कत्ल करवाना चाहती थी और सलमान से शादी करना चाहती थी। सलमान जो पेशे के एतबार से नानबाई है और अच्छी खासी जो उसकी माली हालत है उसकी वजह से वो खातून उससे शादी भी करना चाहती थी। बावजूद इसके कि खातून 3 बच्चों की माँ है, उसने अपने शौहर को अपने आशना के साथ मिलकर प्लानिंग की और कत्ल करवा डाला। हम इस केस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद आरिफ साहब से बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि केस में क्या पेशरफ्त हुई है। सर ये बताइएगा कि अब तक केस में क्या क्या सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है मुरहा 18/12/2024 को एक कत्ल हुआ था जो अनट्रेस था, मुलज़मान में इसका मालूम नहीं था। इसके भाई मुश्ताक ने नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़ दावेदारी की है। इसके बाद अफसरान बाला ने नोटिस लिए हुए टीम बनाया और मकतूल के मोबाइल नंबरात का डेटा हासिल करके इस पे काम किया है। ये मुलज़िम एहसान जो है इसको शामिल तफ्तीश करके इसके बदलते हुए बयानात कुछ में से कुछ मशकूक नज़र आ रहा था। सर आप इनके इलाके में भी गए होंगे, आपको इलाके वाले क्या कहते हैं कि ये एहसान इनके घर आता था? इस औरत के किरदार के बारे में आपने मालूमात ली? यार इस तरह का कोई किसी ने नहीं बताया, लेकिन मोबाइल के साथ इसके राबिते थे, मोबाइल पे राबिते थे दोनों के दरमियान। तो बस फिर दिन रात मेहनत के बाद जो है हम अपने मकसद में कामयाब हुए और मुलज़िमान को दोनों गिरफ़्तार करके चालान अदालत कर चुके हैं। सर वो कहती है कि बड़ा गैरतमंद कातिल है, एक औरत अपने शौहर को कत्ल करवा देती है और फिर कहती है जो कातिल है बड़ा गैरतमंद है। तो आम तौर पे पुलिस के पास इस तरह के केसेस आते हैं कि ये अपनी नौयत का अनोखा केस है? नहीं, इस तरह तो कोई गैरत का तो हमें पता नहीं है कि वो गैरतमंद था या नहीं था। कातिल और मकतूल की बीवी ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया, लेकिन मकतूल के बच्चों का क्या बनेगा? क्या ये जुर्म गैरत के नाम पर किया गया या महज एक इश्क की अंधी कहानी थी? नादिया सुबूही मौजूद हैं मकतूल के भाई के पास, आइए उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। अब हम बात करेंगे मकतूल जहांगीर शाह के भाई से, उनसे मालूम करते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उनके भाई को किसी ने कत्ल कर डाला है। सर ये बताइएगा आपको कैसे इत्तला मिली, क्या हुआ था उस रोज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पुलिस का और पुलिस अफसरान का और इन्वेस्टिगेशन अफसरान का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस केस में हमारी बड़ी मदद की है। और सबसे पहले ये ख़ास ये बात है कि हमको पता चला इन्वेस्टिगेशन अफसरान से कि मुलज़िम एहसान उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया है। सर ये बताइएगा कि जो जहांगीर शाह हैं वो कहाँ से आ रहे थे? क्या आप लोगों को पता चला था कि उनको कत्ल कर दिया? कैसे मालूम, कैसे इत्तला आई आपको? वो जी सर्की में काम करता था, मोटरसाइकिल पहियों का,
वो काम से आ रहा था, घर के रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया है। घर से ज़रा थोड़े से फासले पर उनको कत्ल कर दिया गया है। 2 गोली मारी, एक कंधे पर मारे, एक सीने पर 2 गोली मारी जी उसको। नहीं, तो सुनने में ये आ रहा है कि ये तो अंधा कत्ल था, पता ही नहीं चल रहा था। आपको इत्ला कब हुई थी? हमको इतना तकरीबन 4-5 दिन बाद पता चला, पुलिस अफसरान और इन्वेस्टिगेशन अफसरान से पता चला कि जो मुलजिम है एहसान, उन्होंने कत्ल किया इनको। हाँ जी। नहीं, आप ये मुझे बताइएगा कि रात को उनका कत्ल हुआ था, तो आपको उसी वक्त पता चल, कितनी देर बाद पता चला था? तकरीबन 8 बजे, रात के 8 बजे थे कि हमको मालूम हुआ कि आपके भाई को 2 गोली मार दिया गया है और आप अस्पताल पहुँचे। मैं फिर अस्पताल पहुँचा तो उनकी जान चली गई थी। अच्छा, ये जो खातून इल्ज़ाम लगा रही है आपकी भाभी कि वो अपनी बीवी से गलत काम करवाता था और एहसान भी यही वजह कि उनके घर जाता था, ये ज़रा इसकी वजाहत करें, ऐसा था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मकतूल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये अपनी जान बचाने के लिए एक गलती बयानी कर रहे हैं। हाँ जी, यही बात है और कुछ ख़ास बात नहीं है इसमें। आप मुझे बताएंगे एहसान का और आपकी भाभी का क्या मामला था? ये तो उन दोनों का प्यार मोहब्बत का मामला था, तो इसी वजह से दोनों की वो क्या कह रहे हैं कि लेन देन था ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि जहांगीर को कत्ल कर दो, तो एहसान ने जहांगीर को कत्ल कर दिया गया। सर, आप समझते नहीं हैं कि इन्होंने प्लानिंग की थी दोनों ने मिल के, इसलिए उसको मारा है? बिल्कुल जी, प्लान के मुताबिक किया ये सब। हमको तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पुलिस अफसरान से और इन्वेस्टिगेशन अफसरान से मालूम पड़ा है कि इस मुलजिम जो है एहसान है और ये मेरी भाभी और एहसान दोनों मिलकर इन्होंने कत्ल किया है जी। सर, ये एहसान जो है ये गैर बंदा था, ये घर में भी आता था, फिर ये कहते हैं ख़र्चा भी पूरा करता था, ऐसा था? नहीं जी, एहसान कभी घर नहीं आए थे। बार मेरे ख्याल से मुलाकात दोनों की हुई है और कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है इसके बारे में। हाँ, अभी बताएं कि जहांगीर शाह के बच्चे कहाँ हैं? वो हमारे घर में है जी। 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत से भी, पुलिस अफसरान से भी और इन्वेस्टिगेशन अफसरान से भी। हम बस इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, अपने भाई के बारे में बताइए कि भाई आपका कैसा था? वो कहते हैं कि लोफर सा था, बदकिरदार था, ज़रा उसकी। नहीं जी, ये सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि वो पैसे कमाता था, घर में देता था अपनी बीवी को, अपने बच्चे भी खुश रखता था और अपनी बीवी को भी खुश रखता था। नाज़रीन, कत्ल, मोहब्बत और बेहिस्सी की इस कहानी ने माशरती इक़दार पर सवालात उठा दिए हैं। क्या ये कत्ल हमारे कानूनी निज़ाम की नाकामी है या इखलाकी ज़वाल की निशानी? पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस तमाम वाक़े में हमने बात करने की कोशिश की है पुलिस से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना यकतूत के DSP शेर अफजल के साथ। उनसे मालूम करते हैं कि वाक़े की तफसील है क्या। सर, ये बताइएगा कि वाक़या कैसे रुनमा हुआ, कैसे पुलिस को इत्तला मिली, ज़रा तफसील से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 18 दिसंबर को वो हुआ है। शाम के वक्त ये रिंग रोड जो है हमारे साथ हमें इत्तला मिली, यहाँ पर एक जमल उम्र शख्स को किसी ने कत्ल किया है। लोगों ने उसको इलाज मुआज के लिए LRH शिफ्ट किया है, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाकर वहाँ पर वो वफ़ात पा गया है। हम फ़ौरन LRH पहुँच गए। वहाँ पर उसके भाई मुश्ताक ने जो उसकी वो रिपोर्ट की कि उसका जो है भाई है जहांगीर, उसको किसी ने कत्ल किया है। चूँकि कत्ल जो है रात वक्त हुआ था और ब्लाइंड वाला था, मैं कोई किसी को डायरेक्ट चार्ज नहीं किया था। इसमें अफसरान ने हमें टॉस दे दिया और उसके लिए बाकायदा उन्होंने वो AGRT मुकर्रर की। इसमें DSP इन्वेस्टिगेशन OWI हमारे वो थाने का SHO में ख़ुद टीम मुकर्रर की। हमने दिन रात इस पर बहुत काम किया। हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ज़रियों पर तफ्तीश शुरू की। CDR निकाली, उसके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनको इंटरोगेट किया, उनकी इंटरव्यू ले लिए। मौके से हमने जो है शवाहिद इकट्ठे किए, ब्लड वगैरह जो हॉल है उसको हमने रिकवर किए, लेकिन हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। उसके जो करीबी दोस्त थे उनको हमें बहुत इंटरोगेट किया। हमें पे शक उसके एक दोस्त पर पड़ गया एहसान का। तो फिर हमें पता चल गया कि वो रोपोश हो गया है, वो वक़्त के बाद जो है वो उन्हें लाकर छोड़ दिया है।
तो 3 दिन बाद हमने उससे रब्ता किया, हमने उसके CDR वगैरह सारे निकाल दिए। जब उसको पहले मरतबा हमने कॉल किया, थाने को हमने बुला लिया, हमने उसको इंटरोगेट किया, इंटरव्यू लिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। और लेकिन वो हमारा अंडर वॉच था, हमने उस पर क्लोज वॉच किया हुआ था। जब CDR वगैरह वो हमें मौसूल हुई, हमने दोबारा उसको कॉल किया कि आप आ जाएं। जब वो आ गया तो उन्होंने कहा कि हम जो वक़ुआ के दिन में पेशावर से बाहर था, मैं मौजूद ही नहीं था। सर, आपको जब बताया गया कि यहाँ लाश पड़ी है, आप लोगों ने वहाँ पर LRI जो मुंतकिल किया, उसके बाद जो सामने आया कि उसकी बीवी मुलविस थी, तो कैसे मुमकिन है कि एक बीवी अपने शौहर को मार दे? उसका जो है, उसके औरत का जो है, उसके सावन का जो मकतूल है, उसका किरदार बहुत मशकूक था। हमने जब जो बंदे को, कातिल को हमने वो इंटरोगेट किया, उसको पकड़ लिया, सामने शवाहिद रखने के बाद वो उसने सच उगल दिया कि हाँ ये कत्ल मैंने किया है। और जो उसका जो है ये मकतूल है, उस औरत का शौहर, वो अपनी बीवी को गलत इस्तेमाल करता था और मैं उसको घर के सारे खर्चात वो ख़ुद उठाता था। उसके कपड़े, उसका डॉक्टर, जूते, जो भी थे, खाना पीना, वो उसको मुहैया करता था। और उसने उसको कहा भी था, उसको शौहर को, कि आपने उसको गलत इस्तेमाल नहीं करने, उसकी जो भी ज़रूरत है मैं पूरा करूँगा हर तरीके। लेकिन फिर भी वो जो है वो नहीं मान रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने उसको जो है वो रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया है। सर, एक तरफ ये है कि शौहर अपनी बीवी के लिए बाहर से मर्द लाता है घर के गुर्बत की वजह से और गलत काम पे अपनी बीवी को उसकी तरफ माइल करता है, दूसरी तरफ ये एहसान है जो कातिल भी है, तो ये गैरत अपनी बता रहा है कि इस औरत को और किसी के हवाले ना किया जाए, उसके साथ उसके भी मतलब फ़िज़िकल रिलेशन थे, तो यकीनन एहसान ने भी तो गलत ही किया ना, जायज़ उसके ताल्लुक़ नहीं थे। तो उस पर आप क्या समझते हैं? ये केस बहुत वो नहीं है, मुश्किल सा केस है, बड़ी उलझने है इसमें, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें उलझने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कातिल है उन उस पर जो है वो ताल्लुकात पैदा हुए, उसको दोनों के दरमियान इश्क हो गया था। उन्होंने सारे खर्च उठाने का फ़ैसला किया है और उसको कहा भी था कि उसकी आपकी जो भी मजबूरी हो, जो भी खर्च घर के खर्च मैं ख़ुद उठाऊँगी, लेकिन आपने उसको जो है किसी और के साथ पेश नहीं करना है। जो कातिल है उसकी भी 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी जो है वो फौत हो गई है, उसने दूसरी शादी की है, उसके 6 बच्चे हैं। अब जैसे उसके तीसरी औरत से उससे जो ताल्लुकात पैदा हुए थे, ये तीसरी औरत है उसकी। सर, तो क्या ये जो एहसान है, जो कातिल है, क्या ये इतना मालदार था कि ये उस घर के खर्चे भी पूरे कर रहा था और इस औरत की वजह से, मतलब इस इश्क में मुब्तला होके वो इतना बड़ा काम कर रहा था कि पूरे घर का खर्चा उठाना और सारा? हाँ, उसकी जो है माली हालात वो मकतूल से कदर बेहतर थे, क्योंकि उसकी जो वो नान भाई की दुकान है, रोटी की दुकान है, तो उसकी जो है वो बिजनेस या रोटी वगैरह की जो दुकान खूब जो है वो चल रही थी। सर, ये खातून, इसने जो एतराफ़ किया, क्या ये भी इसमें मुलविस थी? क्या इन्होंने कोई प्लानिंग की थी शौहर के कत्ल के लिए अपने उस दोस्त के साथ मिलके जो इसका आशना था खातून का? बज़ाहिर तो औरत ने नहीं कहा कि हमने प्लानिंग की थी, लेकिन उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल थी। हाँ, वो कहती थी कि उसको कत्ल पर ये बहुत ज़्यादा खुश है, उसको किसी की परेशानी नहीं है, क्योंकि अच्छा काम किया है कि मुझे एक बेगैरत जो है वो शौहर से निजात मिल गई है, वो खुश है इस पर। जी बताइएगा कि एहसान का क्या बयान था? एहसान जो कह रहा है कि मैंने गैरत, तो वो तो उसकी बीवी नहीं थी, उसके घर की औरत नहीं, तो ये कैसी गैरत है कि उसने गैरत के नाम पे एक मर्द को ही कत्ल कर दिया? हाँ, उसकी तो औरत नहीं थी, लेकिन बस वो जो इश्क की वजह से उन्हें ये काम किया है और उन्हें ज़्यादा खर्चे भी किए थे, पर मजबूर हो गया कि चलो उसको अपनाने के लिए बस यही एक रास्ता है, उसको रास्ते से हटा दें, तो ये उन्हें रास्ता इख्तियार कर लिया। कि आखिर में इन दोनों का ये बयान है कि ये जब इनकी सज़ा पूरी हो जाएगी, अभी पहले तो ये बताएं कि उनको कहाँ भेजा गया है, ये बता दें, उनको सज़ा हुई है, क्या हुआ है? अब वो दोनों जब सेंट्रल जेल चले गए हैं, दोनों का यही बयान है कि जेल से छूटने के बाद जो है उनकी शादी का इरादा है दोनों का, क्योंकि वो औरत कहती है कि एक गैरतमंद कातिल है, उन्हें खुद कहा है कि उन्होंने मुझ पर गैरत किया है, तो उसने मुझे एक बेगैरत शौहर से निजात दिलाई है। छूटने के बाद उन दोनों का जो है इरादा है शादी का, कि वो दोनों शादी कर लेंगे। बच्चों के बारे में, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं और बच्चों के बारे में वो औरत क्या कहती है? क्या एक माँ अपने बच्चे छोड़ के जेल गई है, उसने ये नहीं सोचा मैंने अपना घर उजाड़ दिया, शौहर को मरवा दिया? उन्होंने शौहर तो मरवा दिया, बच्चे जो चाचा के पास है, वो उनकी परवरिश कर रहे हैं, इससे उसको कोई फिक्र नहीं है कि बस उन्हें कि मेरी ज़िंदगी जो है वो उन्हें तबाह कर दी है, उनका भी रखने वाला है।